सर, ईद का मैसेज है कुर्बानी, आपने क्या कुर्बानी दी? सबसे पहले तो आपके तमाम देखने वालों को और आवाज़ की सारी टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक। शुक्रिया सर। बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला बहुत खुशियाँ दे, सलामत रखे और किसी का मोहताज ना करे। आमीन। मेरे ख़्याल में अगर मैं अपनी क़ुरबानियों को गिनवाने लगूँ ना, तो मेरे ख़्याल में मेरी क़ुरबानियाँ सारी ज़ाया हो जाएंगी। लोगों को जज करना है कि इतने सालों से अमली सियासत में होने के बाद और इस वक्त जो सियासत का हाल है और जो सियासत को तिजारत बनाया हुआ है, उमूमी तौर पर तमाम रिवायती सियासी जमातों ने, तमाम रिवायती जो सियासी अकाबरीन हैं उन्होंने, और फिर ज़ाहिर है कि वो माशरती और सियासी ख़राबी MQM की सियासत में भी आई, जिसको हमने बहुत रोकने की कोशिश की, और फिर MQM के बहुत सारे लोग भी उसी ख़राबी की नज़र हो गए, और ज़ाहिर है कि जिसके नतीजे में फिर MQM का डाउनफॉल और ज़वाल भी शुरू हुआ, और फिर बाकी सारी कहानी तो आपके सामने है कि क्या हुआ। तो मेरे ख़्याल में मैं अपनी क़ुरबानियाँ गिनवाऊँ, इससे बेहतर है कि लोग मुझे जज करें कि मैंने एक नज़रिए के लिए, एक सियासी मौक़िफ़ के लिए, एक सियासी जमात से जुड़े रहने के लिए सबसे ज़्यादा अगर मेरे लेवल के जो साथी हैं, जेलों में जाना हुआ सबसे ज़्यादा 6 साल का अरसा मेरे ख़्याल में मेरे जो कंटेम्प्रेरी मेरी पार्टी में 6 साल मैंने जेल में गुजारे, जिसमें शायद जो रिकॉर्ड है मेरी पार्टी में कि अटक जेल कोई नहीं गया, अटक के उस ज़ंदान खाने कोई नहीं गया जहाँ कहते हैं कि इमरान खान को भी शायद रखा गया था। मुझे नहीं पता कि वो 4 बाय 8 फीट की उस खोली में रखा गया नहीं रखा गया, वरना वहाँ किसी बड़े कमरे में भी रखते तो कहते हैं कि अटक जेल में रखा है। ज़ंदान खाना अटक जेल का और अटक जेल का बाकी महल वक़ू दोनों में बड़ा फ़र्क है। और ये ज़ंदान खाना ऐसा है कि जिसमें सूरज की रोशनी का कोई गुज़र नहीं, रोशनदान कोई नज़र नहीं आएगा, हवा आएगी लेकिन लगेगा कि हवा कहाँ से आ रही है। 24 घंटे सर पे एक बल्ब टंगा रहता है और दिन और रात का नहीं पता चलता। परिंदों की चहचहाहट से पता चलता है कि फ़जर की अज़ान हुई है और मगरिब की अज़ान हो रही है, ये पता चलता है आपको। और ये भी पता चलता है कि फ़जर और मगरिब के वक्त जो आर्मी के कमांडो एक्सरसाइज करते हैं और उस वक्त अदीका कियानी के गाने पर दुपट्टा मलबलदा, उस पर वो कमांडो ट्रेनिंग करते थे, तो हमें पता चलता था ये तो फ़जर है या मगरिब है। क्या बात है। बस ये था। और ऐसा था कि सामने ग्रिल भी नहीं, यानी 3 तरफ तो दीवारें हैं ना, और सामने ग्रिल होती जो दरवाज़ा है, वो ग्रिल नहीं थी, वो लोहे का दरवाज़ा था। तो लगता है कि जैसे आप एक कब्र में हैं और आपके लवाहिकीन आपको एक कब्र में उतार कर चले गए हैं। कब्र में भी जब लवाहिकीन उतार कर चले जाते हैं तो सुना है कि फ़रिश्ते आते हैं फ़ौरन हिसाब किताब करने, लेकिन मेरे पास तो 5 दिन तक कोई हिसाब किताब करने भी नहीं आया था। तो मुझे अपनी क़ुरबानियाँ नहीं गिनवानी, लेकिन सिर्फ बताना ये है कि मैं पार्टी के लिए, अपने नज़रिए के लिए जो झूठा इल्ज़ाम लगा था, और नैब का एक केस अगर MQM पर उस ज़माने में बना था, वो मुझ पर बना था खानापूरी के लिए कि सारी जमातों पे बन रहा है तो भाई MQM के भी एक बड़े लीडर पे बना दें, तो बन गया था। लेकिन मैंने जिस खंदा पेशानी के साथ पार्टी के जो नज़रिया था उस पर जिस तरह मैं कायम रहा और मैंने अपनी बेगुनाही साबित की, और मैं पहला सियासी कारकुन था। बाकी कंटेम्प्रेरीज़ में पीपल्स पार्टी, PMLN और ANP, बाकी सियासी जमातों के भी लोग थे। सबसे पहले उनमें मैं बाइज़्ज़त बरी होकर आया। मुझे बैक वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी बाइज़्ज़त बरी किया, मुझे पंजाब हाई कोर्ट ने बरी किया था। मेरा केस सिंध में चला ही नहीं था, क्योंकि उनको यह था कि MQM वाले का अगर सिंध में चलाएंगे तो शायद MQM वाले चलने नहीं देंगे। तो मुझे अटक ले जाया गया था और वहाँ मेरा मुकदमा चला था, और मुझे ज़बरदस्ती सज़ा दे के नैब कोर्ट से आगे रास्ता हमवार किया गया था नवाज़ शरीफ को सज़ा देने का और शहबाज शरीफ को सज़ा देने का। और ज़ंदान खाने से निकलने के बाद हम तीनों को बड़े कमरों में रखा गया था। तो पहले मेरा केस चला के मेरी क़ुरबानी की गई थी, और उसके बाद उसे मिसाल बना के फिर अगले हफ्ते शहबाज शरीफ को सज़ा दी गई थी, और उससे फिर अगले हफ्ते नवाज़ शरीफ साहब को। कहाँ पहुँच गए शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, और कहाँ पहुँचे फारूक सत्तार? देख लें कि वो तो फिर अटक जेल की और अटक में नैब कोर्ट की सज़ा खाने के बाद अडियाला जेल गए, लेकिन मुझे फिर उसी अटक में ही रखा गया।
ओके, जो अडियाला गए वो इक्तदार पा गए और वो जो अटक नहीं, गए, जो अडियाला गए वो फिर बैरून मुल्क चले गए ना पहले। वो मुल्क बदर हुए। मुल्क बदल नहीं हुए, अपनी रजा से अपनी खुशी से बाहर गए। जी हाँ।